देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रंगो नूर की बारिश हर जा, रहमत ही रहमत है हर पल, हर मस्जिद हर घर में रौनक, बरकत ही बरकत है हर पल, कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। सच्चे दिल से तौबा कर ले, बिगड़ा वक्त सवर जाएगा, मौला तेरा राजी होगा, चेहरा तेरा खिल जाएगा, पढ़ ले फिर से हिफ्ज़ भी कर ले इस माह में कुरान। मुमकिन है फिर हाथ न आए नाज़िशिए पुरनूर नज़ारे, अपनी लहद को रोशन कर ले, तुझको एक आवाज पुकारे, खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा और आप देख रहे हैं अनवार रमज़ान K21 की खुसूसी नशरियात रमज़ान ट्रांसमिशन। नाज़रीन, पाक परवरदिगार ने कुरान मजीद रमज़ान के महीने में उतारा, शब क़द्र में उतारा, इसलिए उतारा ताकि हम अपनी ज़िंदगी उसके उसूलों के मुताबिक जो है इस्तवार कर सकें। पाक परवरदिगार ने ऐसी कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी है कुरान मजीद में जो हमें ना बताई हो कि ये सही रास्ता है, ये गलत है, ये करोगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी। और अगर दूसरे रास्ते पर चलोगे, गुनाह के रास्ते पर चलोगे और जुल्म के रास्ते पर चलोगे, तो तुम्हें क्या क्या अज़ियतें दी जाएंगी दुनिया में भी, और तुम्हें क्या क्या जहन्नुम के अंदर दर्जे दिए जाएंगे वो भी बता दिए। पाक परवरदिगार जहाँ पर 70 माओं से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है, वहाँ पर अगर आप कुरान मजीद का मुताला करें, तफसीर को देखें, तो वो इतना क़हार है कि उसकी पकड़ भी ऐसी है। लेकिन पाक परवरदिगार ने जहाँ ये कह दिया है कि अगर तुमसे गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, तो उसने तौबा का हमें हथियार भी दिया है, इस्तिग़फ़ार का हथियार, ताकि हम दोबारा उससे तौबा करके उसके रास्ते पर आ जाएं और पाक परवरदिगार की बारगाह के अंदर हमारी जो है वो कबूलियत हो जाए और परवरदिगार हम पे रहम करे। आज का हमारा मौजू यही है, गुनाह और इस्तिग़फ़ार। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद शमीम खान साहब। आपका बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मुफ्ती साहब, पाक परवरदिगार ने, मैंने कहा, कुरान मजीद में सब खोल के बयान कर दिया है, कह दिया है कि गलती हो जाए, गुनाह हो जाए तो पलटने का रास्ता है, वो है दुआ, तौबा, इस्तिग़फ़ार। गुनाह क्या है, ज़रा इसकी डेफिनेशन बता दीजिएगा मुफ्ती साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। मोहतरम अली रज़ा भाई, मुअज़्ज़िज़ सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के जिस मौजू का आपने इंतखाब किया है कि गुनाह और फिर उस पर मग़फ़िरत का तलब करना, हम गुनाहगार हैं, इसमें कोई शक नहीं, और वो बख्शने वाला, इसमें भी बेशक बेशक बेशक। लेकिन मैं गुफ्तगू के इब्तिदा में जी एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि मेरे नाज़रीन और सामईन इस बात को बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करें कि हम कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे गलतियों के मुर्तकिब हो जाते हैं, ठीक, और उसके नतीजे में हमारे नामाए आमाल में गुनाहों का ज़ख़ीरा बढ़ने लगता है, अल्लाह, जबकि हमारे बैंक के अंदर नेकियों का इजाफ़ा होना चाहिए। बेशक बेशक। देखिए, अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है, बेशक, वो बहुत माफ़ करने वाला है, वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, और वो फरमाता है कि मेरी तरफ जब एक कदम बंदा चलता है तो 10 कदम 70 कदम या जिस कदर ज़्यादा हो, रब उसकी तरफ सुभान लपकता अल्लाह, है सुभान कि ये मेरा बंदा मुझसे मेरी रहमत का अल्लाह, तलबगार है, और रब जो है वो अपनी रहमत उस पर निछावर करने को, लुटाने को बिल्कुल तैयार है। सुभान। लेकिन वहाँ एक चीज़ और भी है जिसका आजकल हम दानिस्ता या नादानिस्ता तरीके से शिकार हैं। जी, हम ये जानते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों को माफ़ फरमाता है, हम जब उससे इस्तग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं, तो वो हमें बख्श देता है। लेकिन यहाँ छोटी सी बात जिस पर मैं ज़ोर दूंगा इब्तिदाए गुफ्तगू में, जी जी जी, वो ये कि जब हम ये जानते हैं कि हमारा रब रहीम है, करीम है, गुनाहों को बख्शने वाला है, और ये सोच कर कि हाँ ये सब बिल्कुल हकीकत है, रब ऐसा ही है, हम गुनाह इस उम्मीद पे करें कि रब तो बख्शने वाला है, माफ़ी मांगेंगे वो माफ़ कर देगा। जी जी, बस जी, यहाँ जो है ना, यहाँ मामलात बिगड़ जाते हैं। गुनाह वो जो नादानिस्तगी में हो जाएं, ठीक, या ऐसे वक्त में हो जाएं कि शर्म आए उस पर कि हमसे गलती हुई, रब ज़रूर माफ़ फरमाने वाला है, और उसकी रहमत से उम्मीद है कि वो माफ़ कर देगा। लेकिन ये सोच कर गुनाह करना, ये सोच कर गुनाह करना कि चूँकि रब माफ़ करने वाला है, हम जब माफ़ी मांगेंगे माफ़ कर देगा, तो ये कुफ्र के नज़दीक ले जाता है। अल्लाह, ये याद रखिए अल्लाह, कि आपको मालूम है गुनाह आप कर रहे हैं, आपको पता है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, जी जी, आपके दिल में ये बात है कि रब तो माफ़ करने वाला है, बाद में माफ़ी मांग लूँगा, तो ये बड़ा ख़तरनाक है, ये आपको कुफ्र की तरफ ले जाएगा। और यहाँ तक उम्मीद है कि कहीं आपके आखिरी वक्त में जब आपकी जान कब्ज़ की जा रही हो, तो आपका ईमान सलामत ना रहे और हालत कुफ्र तारी हो जाए। तो ये जो जुमला मैंने इब्तिदाए गुफ्तगू में कहा है कि ये सोच कर गुनाह करना कि अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, नबी मुकर्रम ने बड़ी वईदें भी दी हैं और बड़ी खुशखबरियाँ भी दी हैं, तो वईदों को हम भूल जाएं और सिर्फ खुशखबरियों को याद रखकर गुनाह करें कि अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। बेशक वो गफ़ूरुर रहीम है, लेकिन अगर हम जानते बूझते गुनाह करेंगे तो उसके अंदर ख़तरा है ईमान यह है कि खात्मा बिल खैर, खात्मा बिल ईमान ना हो। अल्लाह, और कौन चाहेगा ऐसा कि ऐसा कौन ये चाहेगा? कोई मुसलमान ये नहीं चाह सकता कि ऐसा उसका साथ ऐसा हो। जी। फिर रोज़े क़यामत रब्बुल आलमीन उम्मीद कवी है उसकी ज़ात से, जैसा कि उसके हबीब मुकर्रम ने फरमाया कि वो हर गुनाह को माफ़ कर सकता है। ख़ास तौर से हुकूक अल्लाह जो हैं वो तो वो कहता है कि हाँ ये मेरे, मैं माफ़ कर दूँगा, लेकिन हुकूकुल इबाद वाले मामले में कि पहले अपने लोगों से अपने मामलात साफ़ करा लो। अगर तुम अपने लोगों से मामलात साफ़ करा लोगे तो तुम्हें आसानी हो जाएगी। तो इस पर बहुत ज़ोर दिया गया है कि ये सोचकर गुनाह करना, ये सोचकर गुनाह करना कि अल्लाह माफ़ करने वाला है, ये फिर नाशुक्री है और ये अल्लाह की नेमतों का इनकार है। फिर मुफ्ती साहब इसकी पकड़ भी ऐसी है, आपको कुफ्र के नज़दीक ले जाता है। तो इंसान को इससे बचना चाहिए। जो गुनाह नादानिस्तगी में हो जाएं उस पर तो यकीनन अल्लाह की रहमत से उम्मीद कवी है कि अगर बंदा इज्ज़ के साथ, आजिज़ी के साथ अपने रब को सजदों में याद करे, उससे अपने लिए तौबा मांगे,
उससे अपने लिए मग़फ़िरत तलब करे तो रब माफ़ कर देगा। बेशक, लेकिन दो चीज़ें वो नहीं माफ़ करेगा। एक तो ये कि आप कुफ्र करें बेशक, या शिरक करें, इस मामले में बड़ी सख्ती है, इसमें माफ़ी नहीं है। इसमें माफ़ी हो सकती है, वो रहीम है, कर सकता है, लेकिन फिर उसके लिए ये भी बताया गया कि किस तरह माफ़ी मांगनी है। ये भी बताया गया है कि किस तरह माफ़ी मांगनी है। तो इब्तिदाए गुफ्तगू को इब्तिदा में जो हम ज़िक्र शुरू कर रहे हैं इस बात का, तो अपने नाजरीन और सामाईन को इस पर मुतवज्जा करना चाहता हूँ मैं कि ये सोच कर गुनाह करना कि अल्लाह माफ़ कर देगा, अल्लाह करीम है, जल्ल शानो माफ़ कर देगा, ये सोच कर जो गुनाह करना ये इंतहाई ख़तरनाक है और मुफ्ती शमीम साहब गुमान है कि आपका ईमान न चला जाए। आपसे शमीम साहब गुफ्तगू जारी है। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सोमिया नाज साहिबा। मैं चाहूँगा कि आप अपना कलाम पेश करें। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल, ऐ रब ज़ल जलाल, ऐ रब ज़ल जलाल, ऐ रब ज़ल जलाल, ऐ रब ज़ल जलाल। ज़र्रे को आफ़ताब, ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल, ऐ रब ज़ल जलाल, ऐ रब ज़ल जलाल। हम दो सना तेरी तेरे महबूब की करूँ, हम दो सना तेरी तेरे महबूब की करूँ। तौफीक कर अता मुझे जब तक जीऊँ मरूँ, तौफीक कर अता मुझे जब तक जीऊँ मरूँ। तेरे ही ज़िक्र पाक में, तेरे ही ज़िक्र पाक में गुज़रे ये माह साल, ऐ रब ज़ल जलाल, ऐ रब ज़ल जलाल। आमादजू तो मुझको गिराने पे था जहाँ, आमादजू तो मुझको गिराने पे था जहाँ, लेकिन तेरी निगाह करम से ऐ मेहरबान, लेकिन तेरी निगाह करम से ऐ मेहरबान। नाकाम हो गई है, नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल, ऐ रब ज़ल जलाल, ऐ रब ज़ल जलाल। उम्मत तेरे नबी के बहुत मुश्किलों में है, उम्मत तेरे नबी के बहुत मुश्किलों में है। आपस में इख्तिलाफ है, नफ़रत दिलों में है, आपस में इख्तिलाफ है, नफ़रत दिलों में है। सदक़े में मुस्तफ़ा के, सदक़े में मुस्तफ़ा के मौला इन्हें संभाल, ऐ रब ज़ल जलाल, ऐ रब ज़ल जलाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह सोमिया नाज। बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने पेश किया, हमद बारी ताला आपने पेश की है। नाज़रीन, यहाँ हम आपको बता दें कि हमारे साथ अब स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है मौलाना हुसैन मसूदी साहब ने, और मुफ्ती शमीम साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन मसूदी साहब, आज हम बात कर रहे हैं गुनाह और इस्तग़फ़ार पे। परवरदिगार ने बारहा कहा है कि तुमसे अगर गलती हो जाए या गुनाह हो जाए तो तुम्हारे पास इस्तग़फ़ार एक ऐसा हथियार है जिससे तुम मग़फ़िरत तलब कर सकते हो। मैंने सवाल यही करना है मुफ्ती साहब, मसूदी साहब, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये जो गलती का जिक्र भी है, जब हम तर्जुमा करते हैं कुरान का आयतों का, तो में गलती का भी जिक्र है, गुनाह का भी जिक्र है। तो गलती और गुनाह में फ़र्क क्या है? क्या वो दोनों एक ही चीज़ है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन।
अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली कुल्ला ज़ंबिन अज़नबतहु व कुल्ला ख़तीयतिन अख़्तातुहा। माशाअल्लाह। बस दुआ कुमैल का एक जुमला मैंने ले लिया आपके इस सवाल से ही कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला। नंबर एक तो ये कि दुआओं को जो बलाएँ होती हैं ना उसको रोकने के लिए कि परवरदिगार जो मेरे ऊपर जो चीज़ें बलाएँ जो नाजिल मेरे गुनाहों की वजह से आ रही, ये माशरे पे आज जो हमारे अज़ाब आ रहा है ना जिसको हम अज़ाब कहते हैं, आज नहीं, आज तो रहमत आ रही जी, है बेशक, लेकिन बेशक, रहमत बेशक। को लोग यहाँ पर रहमत क्यों समझ रहे हैं। ये नहीं हो सकता। एक बात याद रखिएगा कि रहमत बग़ैर ज़हमत के नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमत बग़ैर बग़ैर ज़हमत के ज़हमत नहीं उठाए होगी। नहीं मिलेगी। वाह। आप इम्तिहान में कामयाब नहीं होंगे जब तक कि आप मेहनत नहीं ना करेंगे। करें, दिन रात। दिन भर रोज़ा रखेंगे, भूखे रहेंगे तो शाम को इफ्तार का लुत्फ़ आएगा। सुभान अल्लाह। तो ये याद रखिए, जो भी है ये जन्नत, ये ज़िंदगी में हम मेहनत करेंगे तो जन्नत में पाएंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि नहीं जी बारिश आए और किसी किस्म की कोई जहमत भी नहीं हो, वैसी ये क्या है एक्टिविटीज़ भी हमारी रहे, ये नहीं हो सकती। अव्वल तो खैर कुछ तो अल्लाह ने जो रहमत हमें भेजी है और उसके असरात हैं, और एक तो खैर हमारे मुल्क का हाल जो है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे आगे जो इंतज़ामिया है वो उसको कई गुना मल्टीप्लाई कर देती है कि जहमत बढ़ जाए। अभी भी हम लोग आ रहे हैं तो जो मतलब एक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको कहना चाहिए कि वाकई ज़रा से पैचेस को अगर ये लोग कारपेटिंग कर देते तो इतना ट्रैफिक हम नहीं बना ली ना, रहमत परवरदिगार की ज़हमत खुद बना ली हमने। जी हाँ, बस ये बात है। तो बात यह है कि इस्तग़फ़ार, ये तौबा, ये गोया तौबा भी कौन सी होनी चाहिए। फिर ये एक सवाल है कि तौबा कौन सी होनी चाहिए। तौबा तो नसूह, यानी इस इरादे से कोई तौबा नहीं होती कि मैं गुनाह का इरादा रखते हुए और तौबा करता रहूँ, यानी ज़बान से मैं लग़लग़े लिसानी इस्तग़फ़ार पढ़ता रहूँ, जहन में मेरे हो कि अब प्लानिंग हो रही है कि अगला गुनाह करना कैसे है, तो अल्लाहु अकबर, ये तो फिर कौन सी तौबा है, ये तो तौबा नहीं है। इस्तग़फ़ार का मतलब ही क्या है, तलब मग़फ़िरत, अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत को तलब करना। और रमज़ान मुबारक के लिए तो बहुत, और बिलख़ुसूस ये जो हमारा आखिरी अशरा चल रहा है ये तो अशरा-ए दुआ है, यानी इसकी हर साथ ऐसी दुआ की मुस्तजाब होनी और इस्तिजाबत क्या है मुकाम के हम और आप सोच भी नहीं सकते। कौन सी घड़ी, हर घड़ी, मैं कहता हूँ कौन सी नहीं, हर घड़ी कहिए, हर घड़ी दुआ कबूल हो रही है। आप दुआ करने वाले तो बने, आप तौबा करने वाले तो बने, आप उससे मांगने वाले तो बने। अदऊनी अस्तजिब, तो मुझे पुकारो तो सही। सुभान अल्लाह। मैं तो इंतज़ार में बैठा हूँ। मैं तो एक जुमला कहता हूँ कि वाकई खुदावंद आलम के हवाले से कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो अहादीस और कुरान देखता हूँ मैं, तो जैसे कोई आदमी बहुत ज़्यादा इंतज़ार में, उसको आदमी भी नहीं कह सकते ना हम अल्लाह को, तो जाहिर सी बात है ना, यानी वो 70 माओं से ज़्यादा वो मंबे शफ़क़त, सुभान अल्लाह, वो मंबे क्या है मग़फ़िरत, वो मंबे रहमत, ये क्या है, वो हमें खींच रहा है और हम छुड़ा छुड़ा के भाग रहे हैं। अल्लाह, वो हमें खींच रहा है कि आओ मेरी आगोश में, आओ मेरी मग़फ़िरत के पर्दे में, आओ मेरी रहमत के साए में, आओ मेरी मोहब्बत के जज्बे को देखो। लेकिन हम, और फिर जब एक सेकंड के लिए हम कहते ना, सिर्फ कितनी देर चाहिए, लैलतुल क़द्र है, अभी रात भी गुजरी और अभी सिलसिला शब-ए क़द्र का रहेगा, है ये, अल्लाहु अकबर। यानी लोगों ने पूछा कौन सा अमल किया जाए, कौन सी दुआ पढ़ी जाए, कौन सी इबादत की जाए, कितना क़याम किया जाए, कितनी तिलावत की जाए, है। तो बहरहाल मैं ये कहता हूँ बस एक लहजे के लिए, एक लहजे के लिए बस दिल और आंख एक हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका दिल और आपकी आंख एक कर लीजिए, दिल में याद खुदा हो, आंख पर अश्के रमा हो। बस अगर ऐसी सूरत आ गई किसी एक लम्हे के लिए भी कि परवरदिगार मैं बहुत खाती हूँ, मैं बहुत नाक़िस हूँ, और फिर मेरे रसूल मेराज पर क्या लेके गया है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेराज पर रसूल मेरा क्या तोहफ़ा लेके गया, यही मैं कहूँगा। इस्तग़फ़ार नहीं, इसको इस्तग़फ़ार आमली कहिए। क्या थी
अस्तग़फ़ार अमली, आँखों में आंसू है। वाह, और जब खुदा ने पूछा, कहा ये आंसू लाया हूँ और इज्ज़ व इनकिसारी लाया हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर। ये इज्ज़ और इनकिसारी, जब इंसान के गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं ना, इस्तग़फ़ार ज़बान का नाम नहीं है, अल्लाह, अमल का नाम है। मुफ्ती इंसान साहब, अगर करे तो बस मैं एक जुमला जी, कह जी। दूँ कि इस्तग़फ़ार क्या है, यानी ये कि आपका अमल ज़ाहिर करे किस चीज़ को, कि मैं गुनाहगार जो ज़्यादा होता है ना, अल्लाह, वो मुतकब्बिर होता है, तकब्बुर होगा उसके अंदर, अल्लाह, अनानियत होगी, अल्लाह। तकब्बुर, उसके गले में सरिया होता सरिया है जिसको होता कहते है। हैं, मुड़ता नहीं है, झुकता नहीं है। जी। अल्लाह, लेकिन जो लोग इस्तग़फ़ार करने वाले हाँ हैं, हाँ, सुभान अल्लाह। जो खुशू व खुजू करने वाले अल्लाह हैं, अकबर। जो उससे लौ लगाने वाले हैं, अल्लाह। जो उसकी तड़प को अपने दिल में बसाने वाले हैं, वो लोगों में क्या है, इनकिसारी नज़र आएगी। अल्लाह। उनके चेहरों से शराफत टपकती हुई नज़र आएगी, उनके चेहरों से नूर नज़र आएगा। अल्लाह। तो समझ लेना कि ये साहिब इस्तग़फ़ार है। अल्लाहु अकबर। मुफ्ती साहब, जैसे मसूदी साहब ने कहा कि तकब्बुर होता है उस शख्स के अंदर जो गुनाह पे गुनाह करता है, तो हमने तो बाज़ लोग ऐसे भी देखे हैं जो हमारे सामने ज़ाहिरी इबादत बड़ी कर रहे होते हैं, लेकिन जो हुकूकुल इबाद वो दूसरों के साथ कर रहे होते हैं, उससे वो उनकी इबादत मेल नहीं खाती, वो अमाल मेल नहीं खाते। देखिए, ये दुनिया सैरंगी है, देहरंगी है, बेशक, जितने बेशक, चाहें रंग इसके बेशक, आप दीजिए। बेशक। सुभान अल्लाह। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के लिए जब रवाना हुए, जी। तो आप घोड़े पर सवार या ऊँट पर सवार, जो भी सवारी थी जी। आपकी, आप अल्लाह के सामने उस सवारी पर भी इतना झुक रहे हैं कि ये लिखा है, ये तहरीर है कि आपका सर बिल्कुल ऊँट के कोहान से लग रहा था। अल्लाह। ये जो झुकना था, ये अल्लाह के हुजूर में इज्ज़ और इनकिसारी है। सुभान अल्लाह। वो नबी मुकर्रम जो रसूल आखिर है और अल्लाह ने जिस पर कुरान नाजिल फरमाया है, वो इतनी इनकिसारी कर रहा है अपने रब के हुजूर कि फ़तह मक्का के लिए रवाना हुआ है, उसे ये इज़्न मिल चुका है कि अब इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना, हमने तुम्हें फ़तह अज़ीम दे दी है और दीन भी मुकम्मिल हो रहा है, सब मामलात हैं, और वो अपने रब के शुक्र में झुका जा रहा है उस हद तक कि रब ख़ुद कह रहा है कि ए मेरे हबीब, इतना रातों को ना खड़ा हुआ करो, हैं? कुमिल लैल इल्ला कलीला, बेशक उठो लेकिन एक कलील अर्स, यानी वो ये कह रहा है नहीं कुछ आराम भी करो, उसने रब ने छूट दी है ना, वो एहसान फरमा रहा है, और वो उसका बंदा जो मेरा नबी है, वो हबीब मुकर्रम जो हम सब के लिए बख्शिश ले रहा है, बिल्कुल बख्शिश और निजात का ज़रिया बनेंगे, बेशक। वो अल्लाह के हुजूर में झुके जा रहे हैं आजिज़ी के साथ। और हम आज के दौर में जो हमारा मौजू है कि हम इस उम्मीद पर गुनाह कर रहे हैं कि वो बख्शने वाला है, बख्श देगा, वो बख्शने वाला है, बख्श देगा। मैं कुछ अहादीस मुबारका पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। मैंने थोड़ी सी ये जी, मेहनत की बिस्मिल्लाह। थी। देखिए, तौबा एक ये सूरह नूह की आयत नंबर 10 से 12 का तर्जुमा है, और इसमें तौबा और इस्तग़फ़ार के 5 फ़वाइद बयान हुए हैं। ठीक है। अच्छा, देखिए वो रब कितना अजीम है। वाह, वो बता रहा है कि तुम गुनाह करते हो, बिल्कुल तुम गुनाह करते हो, मुझसे माफ़ी मांगो। अच्छा, माफ़ी मांगना भी खुद ही सिखा रहा है। वाह, यानी आप पर एक तो एहसान कर रहा है। ये मैं यूँ कहता हूँ कि मैंने किसी शख्स से कर्ज़ लिया, वाह, अब मुझे उसका कर्ज़ वापस करना है, भी- और वो शख्स इतना नेक है कि मुझसे कह रहा है हाँ आपको कर्ज़ वापस करना है, आप वापस नहीं कर सकते, मुझे अंदाज़ा है पैसे नहीं है। चलिए, वो तो मैंने आपको कर्ज़ दिया था, आपने खर्च कर लिया, ये पैसे जो इतनी रकम 10 रुपये आप पर कर्ज़ थी, ये मैं दे रहा हूँ, ये मुझे वापस कर दो, मैं इसी में राज़ी हो जाऊँगा। वाह, 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 यानी सुभान अल्लाह। आपको सिखा रहा है कि तुम गुनाहगार हो, तुमने गुनाह किए हैं, लेकिन आओ मेरी रहमत की तरफ। मैं बताता हूँ कि मेरी रहमत को कैसे मेरी जानिब मुतवज्जा हो गया कि मैं तुमसे राज़ी हो जाऊँगा। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको रोकूंगा। ये जो आपने कहा है कि अहादीस के अंदर तौबा इस्तग़फ़ार के जो फ़वाइद हैं, वो नाज़िर हम ज़रूर जानेंगे मुफ्ती शमीम साहब से, और मौलाना हुसैन मसूदी साहब भी मौजूद हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे साथ मावरा खान भी मौजूद हैं, वो अपना कलाम पेश करें। उनकी महक
ऊंचे खिला दिए हैं उनकी महकने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं मेरे करीब मुझसे गए कतरा किसी